चारधाम यात्रा जब समापन होता है तो उसके बाद पूरी उन वैलियों में, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदार घाटी हो या फिर अलकनंदा वैली यानी बद्रीनाथ वैली, उन सब में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन तुंगनाथ धाम ऐसा है, जैसे ही उसके कपाट बंद होते हैं उसके बाद जब विंटर सीजन आता है तो वहाँ चहल पहल और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरफ तो भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ सर्दियों का आगमन हो रहा है, यानी विंटर इज़ कमिंग। और ये जो थ्रिल और रोमांच है ना चोपता तुंगनाथ का विंटर में, उसकी झलक, उसकी जो एक आने का जो आहट है, क्योंकि अभी तो ऑटम का महीना है, पतझड़ का है, और कुछ समय बाद जब बर्फ़ की सफ़ेद चादर यहाँ बिछ जाएगी उस समय आपको लगेगा कि वाकई में जो चोपता तुंगनाथ है वो स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत क्यों है। तो आज तो बाबा केदारनाथ के कपाट जो बंद हो रहे हैं उसकी क्लोजिंग सेरेमनी का पूरी स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी तैयारी करिए विंटर की। नीचे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने ठीक इसके नीचे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यानी चोपता से थोड़ा सा आगे जाके करीब 100 मीटर, तो वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है नो प्लास्टिक जोन, और उन्होंने ही यहाँ पर ये कचरा डंप किया हुआ है पत्थरों के बीच। चोपता तुंगनाथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो है प्लास्टिक। कपाट बंद होने के बाद जो रास्ते में छोटी छोटी छानियाँ हैं वहाँ पर नाश्ते, खाना और चाय, स्नैक्स, इसकी व्यवस्था होती है। तो कपाट बंद होने के बाद ये लोग भी जो उनके गांव हैं मक्कूमठ और आसपास के वापस चले आए। तो बोडी हमारे साथ हैं। बोडी आप लोग क्या चाह मेनो? हाँ, कुब्जा देवी। कुब्जा देवी कद का साल हो गया आपने ये जगह दुकान लगान? 43 साल भैया। अच्छा, अब तो यात्रा बहुत अच्छी आनी, बहुत लोग आना चाहिए। 3-4 साल में बहुत बड़े से ईंदा यात्रा कर रहा है। हाँ, ठीक रहे, ठीक रहे, ठीक रहे, बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छे रहे। तो आसान चिप बच्चा भी आ जाती, बुजुर्ग लोग भी पैदल पैदल चल जाना, कोई घोड़े में जाना, कोई पैदल जाना, बोल लोग नो। हाँ, कोई डंडी पर जाना। तो 43 साल बड़े आप ही छो दुकान? बस ना, पहले हम बूढ़े चाह, हाँ, तब बूढ़े भी गुजरा हूँ। हाँ, अब बच्चे क्या कर दी? बच्चा भी अच्छे बड़ गौर बन करना जैसे ओनले यार नहीं बोलना ओनन से भी। हाँ, हम बूढ़े आदमी हम बैठे हो तो खानों भी चाय सब आप ही बनाना? नहीं, नान से। अच्छा, नान में दिल चलो दुई आप दुई माँ बच्चन चाचो में। अच्छा, तो कुंजा देवी
कुब्जा देवी जी कह रही है। पहला और अब तो अंतर हो गया और बहुत 20 साल पहले तो बहुत कम यात्री आंध्र होला। 20 साल छोड़ी था तो 10 साल पहले बहुत कम जा 10 साल बाद में यात्रा ठीक ठाक चली। यात्रा मतलब केवल केदारनाथ ही नहीं बल्कि मदमेश्वर, तुंगनाथ तो आसान भी है और हर जगह यात्री बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के हर जो भी तीर्थ स्थल है या पर्यटक स्थल, हर इलाकों में जो है वो यात्री बढ़ रहे हैं और आने वाला जो 10 साल 15 साल आगे उत्तराखंड में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। यानी पूरी जो जीडीपी इकोनॉमी है वो रूरल टूरिज्म और टूरिज्म पर ही डिपेंड करेगी आने वाले सालों में। चोपता बुग्याल तो नहीं है, लेकिन चोपता से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो बुग्याल शुरू हो जाता है। असल में बुग्याल वो सीमा होती है जहाँ पर ट्री लाइन खत्म हो जाती है और ट्री अभी भी है, लेकिन जैसे ही आप तुंगनाथ के आसपास पहुँचते हैं तो वो पूरा का इलाका बुग्याल है। और इस बुग्याल के लिए इसकी बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो क्यों ना कुछ प्लान किया जाए और चोपता तुंगनाथ से जो भी प्लास्टिक है उसको यहाँ से साफ़ किया जाए। हमने पहले भी अपील की थी। यहाँ पर इको डेवलपमेंट कमेटी भी बनी है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे बुग्याल में आपकी जिधर नज़र जाएगी प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेगा, रैपर, बोतल। और अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बुग्याल और इसकी जैव विविधता को सुरक्षित रखना है तो पहल तो करनी ही होगी। तो यहाँ पर ये मान्यताएं थी कि यहाँ पर स्वयं नारायण जो है स्वयं भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। केदारनाथ जी में भी सबसे पहले नर और नारायण ने भगवान शंकर की पूजा की और उनके तप के बल से ही वहाँ पर भगवान शंकर जी प्रकट हुए हैं और वहाँ पर विद्यमान है आज भी। तो ये मान्यताएं मानी गई हैं कि 6 महीने यहाँ पर नर पूजा और 6 महीने स्वयं नारायण पूजा यहाँ पर करते हैं और इन हिमालय में जो है वो स्वयं नारायण जो है साक्षात रूप में विराजमान करते हैं। तो एक दिन होता है कि जब कपाट खुलते हैं तो पूरे विश्व के अंदर एक संदेशा जाता है कि हमारे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं। तो लोगों में अपार उत्साह होता है और सब तैयारियां करने लग जाते हैं केदारनाथ आगमन की। और जो ही जो है कपाट बंद होने का समय आता है तो लोगों में, जैसे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और जब वो अपने भगवान को भस्म में लिपेट कर देखते हैं तो उनके आंसू भी आ जाते हैं कि भगवान अब तुम यहाँ पर 6 महीने जो है रहोगे और हमसे थोड़ा हम यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी जो है आस्था में यहाँ के लोगों की कोई कमी नहीं। यहाँ के लोग जो है मक्कू के मैठानी लोग हैं और मक्कू में जो है वो अपने घर में जो है वेद मंत्रों के द्वारा इसका पूजा अर्चना करते रहते हैं। और जैसे आज भी यहाँ पर कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई 6 महीने कपाट बंद होने के बाद यहाँ पर यात्रियों का आवागमन नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ केदारनाथ जी में कपाट बंद होने के बाद आम यात्री के लिए बंद है, मध्यमेश्वर में आम यात्री नहीं जा सकता है। तो इस क्षेत्र में भी यात्रीगणों का आगमन बंद कर देना चाहिए सरकार को और मंदिर समिति को भी। जना लेगी मेरा दियो तेरे को जानी रे दियो साजना लेगी मेरा दियो तेरे जानी सानो रे ना तो रे दियो साजना लेगी मेरा दियो तेरे बाणी बमा कोरी रे दियो बाबा तुम्हें नाथ जीजा मैं को गेला जोला गंगाना जीजा मैं
बाबा तुंगे नाता जीजो मैं को जीजा मैं को छोड़ देवा पाया जीजा मैं को बाबा तुंगे नाता जीजा मैं को। हाँ, आज भगवान के जैसे कपाट बंद हुए हैं, भगवान की रथ यात्रा शुरू होती है और भगवान के 2-3 पड़ाव के बाद डोली जो है मक्कू मठ गद्दी स्थान में पहुंचती है। आज भगवान की डोली चोपता में निवास करेगी। उसके उपरांत डोली नीचे गांव में जाती हैं, जहाँ पे 5-6 गांव के लोग भगवान का भोग अर्घ्य लगाते हैं। और दूसरे दिन भगवान की डोली भनकुन नामक एक गुफा है, उस गुफा में वास करती है। तीसरे दिन भगवान की डोली मक्कू मठ गद्दी स्थान में पहुंचती है। भगवान को हम यहाँ पे 6 महीने के लिए लिंग को समाधि दे देते हैं, चावल पत्र पुष्प फलों से ढक लेते हैं और भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं। उत्सव मूर्तियों को डोली में ले जाया जाता है। वर्तमान समय में यहाँ पे देखा जा रहा है कि सारे लोग इन्होंने इसको पर्यटन क्षेत्र बना दिया है। हाँ, हमारे तीर्थ की मर्यादा सारी भंग कर दी जा रही है। विगत 4-5 सालों से हम ऐसा देख रहे हैं। लोग जो हैं यहाँ पे पर्यटन बना के बैठ गए हैं इसको। हाँ, सर्दियों में बर्फ गिरी रहती है, वो यहाँ पर्यटन चल रहा है। यात्रा समाधि है भगवान की, इस समाधि को तोड़ दिया जाता है। इसमें पुराण में ऐसा वर्णन आया है, 6 महीने हम लोगों के लिए भगवान की पूजा अर्चना होती थी और 6 महीने देवता लोग स्वयं नारद ऋषि इन तीर्थों की पूजा किया करते थे, ऐसा पुराण में वर्णन है। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है, लोग इसको टूरिस्ट प्लेस समझने लगे और यहाँ यात्रा चला रहे। प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारी मांग ये है कि जैसे समाधि होती है, केदार बद्री बाबा की समाधि जैसी है, मधुमेश्वर रुद्रनाथ जी की जैसी समाधि है, वैसे तुंगनाथ जी की समाधि है। वहाँ कोई प्रवेश वर्जित है, लेकिन तुंगनाथ में ये प्रवेश चल रहा है। तो ये बड़ी विडम्बना है। इसमें हमने शासन प्रशासन को भी अवगत कराया है और हम इस पे आगे भी कार्रवाई करेंगे। अगर वो लोग इसमें कार्य नहीं करते हैं तो हमारे गांव के लोग जो भगवान के दस्तूरात लोग हैं इस पे अनशन करेंगे और इसको हम बंद करेंगे। अरे गंदगी ही नहीं सर, यहाँ इस तरह के पिकनिक मनाई जाती है। शराब की बोतलें मंदिर प्रांगण में पड़ी हैं। जब बर्फ़ पिघलता हम आते हैं तो सारी शराब की बोतलें मंदिर प्रांगण में पीछे सारी शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं और यूट्यूब में डालते हैं। बोतल पी रहे हैं मंदिर प्रांगण में और यूट्यूब में डाल रहे हैं। ये स्थिति है। और मंदिर के नंदीगण हमारे इसके ऊपर बर्फ़ के ऊपर खड़े हो रहे हैं जूतों में, यूट्यूब में डाल रखा है। ये घटना मेरे को रुद्रनाथ जी के पुजारी ने बताई। मैं अभी 3 महीने वहाँ पे पहले वहाँ पे गया था। उन्होंने कहा, पंडित जी आप क्या करते हो? आप भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ नंदी के गण के ऊपर जूते में खड़े होकर के पिक्चर खींची जा रही है और यूट्यूब पर डाला जा रहा है। तो ये इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है? इतनी बड़ी क्षति तीर्थ को पहुँचाई जा रही है। ये हम शासन प्रशासन से बने डीएम साहब से भी इसमें अभी आए थे, यहाँ पे हमने बात की है। ये जंगलात विभाग का विशेष दायित्व बनता है, लेकिन वो लोग रसीद काटते हैं और भेज लेते हैं। पैसे कमा रहे हो और रसीद काट रहे हैं और यात्रियों को समाधि स्थल में भेज रहे हैं। पर्यटन विभाग का विशेष ये क्या कहते हैं, फॉरेस्ट विभाग, ये उनका मुख्य दायित्व ये उनको रोक लगानी चाहिए। वो रसीद काट रहे हैं, यात्रियों को भेज रहे हैं। तो हमने उनसे भी बातें की हैं, शासन प्रशासन से सभी से हमने इस बारे में कहा है। अगर इस पे वो लोग अमल करेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, नहीं तो हम इस पे अनशन करने जा रहे हैं।
जो शीतकालीन यात्रा है, शीतकालीन पर्यटन व्यवसाय है, उसको अगर बंद करते हैं तो इसका भारी नुकसान प्रदेश सरकार को भी हो सकता है, पर्यटन विभाग को भी हो सकता है, वन विभाग को भी हो सकता है। ठीक है, कुछ तीर्थ स्थलों में ये है कि जो शीतकाल के 6 माह हैं उनकी परंपराओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो उस बात का हम भी समर्थन करते हैं। मगर पर्यटन विभाग और प्रदेश सरकार को पहल करनी चाहिए कि जिस प्रकार से तुंगनाथ में शीतकाल में यात्रियों के आवागमन में प्रतिबंध लगने की मांग कर रही हैं, तो प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग या वन विभाग पहल करें कि चोपता आने वाले तीर्थ यात्रियों को गड़गू गांव के ऊपर ताली रौनी बुग्याल है उनकी तरफ जाने के लिए उनको एक गाइडेंस करें, या जैसे मक्कू मठ से आपका सौर बुतेर कार्तिक स्वामी पर्यटक स्थल है उसकी तरफ आप यात्रियों को मोटिवेट करें, या जैसे चोपता राक्षसी मोहन खाल पैदल ट्रैक है उसकी तरफ आप तीर्थ यात्रियों को पर्यटकों को मोटिवेट करके उन तीर्थ स्थलों पर्यटक स्थलों को भी विकसित करने की कवायद की जा सकती है। जी, शीतकालीन में अब जैसे कि दिसंबर और जनवरी में या 31 आता है तो जो तुंगनाथ घाटी है वो पूरी घाटी पैक हो जाती है। इतना होता है कि पिछली बार जब कुछ पर्यटकों को तुंगनाथ घाटी में रहने के लिए जगह नहीं मिली तो वो अपना निजी सामान लेकर के बिसुनी ताल के नीचे टिंगरी बुग्यालों में रात्रि प्रवास के लिए चले गए थे। तो केदार घाटी के अन्य बहुत सारे तीर्थ पर्यटक स्थल हैं, मोठ बुग्याल हैं, और आपका जो है जामू के ऊपर भी पर्यटक स्थल हैं, आपके लमगोंडी के ऊपर पर्यटक स्थल हैं। उन पर्यटक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पे ला करके जो शीतकाल में यहाँ यात्री आते हैं उनको उन दिशा की तरफ गाइडेंस किया जाए, जिससे स्थानीय व्यवसाय में बढ़ावा हो सके, स्थानीय आर्थिकी सुदृढ़ हो सके, और विभिन्न राज्यों से आने वाला पर्यटक यहाँ के अन्य पर्यटक स्थलों की सुंदरता से भी रूबरू हो सके। इसमें हमारे स्थानीय जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके द्वारा भी ये मांग की गई है कि इसमें जो शीतकाल में जो पर्यटक आते हैं वो जो है, क्योंकि शीतकाल में तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी के कपाट बंद होते हैं और वो यहाँ पर आके जो है वो परंपराओं और आस्था से छेड़छाड़ है, तो इसके दृष्टिगत जो है मंदिर समिति के 4 कार्मिक यहाँ पर तैनात रहेंगे ताकि वो मंदिर के परिसर में जो भी है उसकी सुरक्षा व्यवस्था और आस्था से कोई छेड़छाड़ ना हो, उसका ध्यान रखेंगे। इसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी जो है मंदिर समिति को भी निर्देश मिले हैं और जिलाधिकारी महोदय भी अपने स्तर से जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देशित इसमें कर रहे हैं कि जो भी हमारा शीतकाल का पर्यटन है वो आस्था और परंपराओं के साथ ही चले, तो उसके लिए जो है प्रयास किए जाएंगे। हम लगातार इसीलिए कह रहे हैं कि बुग्याल में कितना नुकसान हो रहा है। उसकी एक वानगी देखिए कि जो तुंगनाथ मंदिर के पीछे जो रॉक्स चट्टाने हैं वहाँ पर भी कचरा कितना फैल गया है। लगातार ये पूरा जो प्लास्टिक गार्बेज है, यानी जो रैपर हैं, बोतलें हैं, बिस्किट, नमकीन, इनकी चॉकलेट की, इनकी जो तमाम ये गंदगी है ये नीचे फेंकी जा रही है और ये यहाँ से कोई उठाना भी मुश्किल है, जितनी ऊंचाई से ये नीचे फेंका गया है। तो इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या फिर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो मंदिर समिति के लोग हैं, ये पूरा बुग्याल का इलाका कितना कचरे से भर गया है। यानी जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है तुंगनाथ चोपता, वो अपनी अब गंदगी के लिए भी पहचाना जा रहा है। ये देखिए यहाँ की जो सबसे ज़्यादा ब्यूटी होती है ना, वैसे तो हर मौसम में अच्छी ब्यूटी है यहाँ पे, लेकिन बुरांस की जो ब्यूटी होती है ना उसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। बुरांस के समय वो देखने के ऊपर है ना, सुर्खल पूरा जंगल लाल हो रखा है। इसलिए भी है ना, बुरांस की ब्यूटी इसलिए भी है कि जब मार्च अप्रैल में एक तो हिमालयन पीक्स भी साफ नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी होती है और जो वैली है वो भी बहुत अच्छी दिखती है। ज़्यादा
ठंड और गर्म भी नहीं होती है। हाँ, और ऊपर जाके क्लाउड भी नहीं आता है और टेम्परेचर भी एकदम फिट रहता है, न ठंडा न गर्म। धूप रहती है तो गर्मी का एहसास होता है। और ऊपर जाएंगे ना आप जब ऊपर, तो बादल नहीं आते हैं दोपहर के बाद, वो फिर अप्रैल के बाद आने शुरू हो जाते हैं। ये जो रास्ता ना, ये दोनों तरफ देखो बुरांस के पेड़ हैं पूरे, इतना मजा आता है ना, ऐसा लगता है मुझे लगता है ये पिंक वाले बुरांस है। हाँ, ये पिंक वाले हैं ज्यादातर, रेड और पिंक दोनों मिलते हैं। हाँ, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे हो जाएंगे। तो आप आए हैं हर मौसम में? मैं तो बरसात में भी आया हूँ, विंटर में भी आया हूँ, बस वो मार्च वाला रह गया है, मार्च अप्रैल वाला। सबसे अच्छे नज़ारे जो आते हैं ना, यहाँ से जाने का मन नहीं होता जल्दी से। उसमें बर्ड वाचिंग, फ्लावरिंग, इतनी बर्ड्स होती है ना। आप सही कह रहे हो। मोनाल जो है पेड़ों के बुरांस के जितने पेड़ हैं हर जगह दिखाई देगा आपको। तभी तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो लोग गाए, उन्होंने कहा है कि मेरा मुल्क है, मेरा डांडी काठियों का मुल्क जोला बसंत ऋतु में। मोनाल के बारे में आपने बात की, तो मोनाल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए दर्शकों को। मोनाल देखिए, हमारा स्टेट बर्ड तो है ही, और उसकी एक दो प्रजातियां, एक तो नॉर्थ ईस्ट में होती है और एक यहाँ। नर जो है वो उतना खूबसूरत नहीं होता, मादा जो होती है, जो नर होता है वो खूबसूरत होता है, मादा जो है वो खूबसूरत नहीं होती। और मोनाल जैसे मोर है, तो ये समझ लीजिए कि पहाड़ी मोर बोल सकते हैं समझने के लिए। मोनाल में 9 रंग होते हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है वो। जब वो उड़ता है ना, उसके नोक के 9 रंग दिखाई देते हैं। बिल्कुल। उसकी सर पे वो होती है, हाँ, व्हाइट कलर की, एकदम क्या बोलते हैं उसको? कलगी बोलते हैं। कलकी। एकदम से शांत और बहुत ही सेंसिटिव, बहुत शर्मीला होता है, बहुत शर्मीला होता है। जैसे आदमी थोड़ा भी आहट आई तो एकदम भाग जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये हैं चीजें। चोपता तुंगनाथ में आप जितनी बार आएंगे आपको और आनंद आएगा, और आप कभी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार बोर नहीं हुए। मैं पता नहीं कितने साल में 5-6 बार आ गया, और हर बार ऐसा मन करता है कि यार कुछ ना कुछ नया है इस ट्रैक पे। कुछ ना कुछ नया है, प्रकृति कुछ ना कुछ नया दिखा रही है। बिल्कुल। कभी भरल दिख जाता है, कभी कस्तूरी मृग के दर्शन हो जाते हैं, कभी मोनाल के, तो कभी ये जो रंग बिरंगे फूल हैं उनके, कभी हमें जो श्रद्धालु होते हैं वो इतने अच्छे टैलेंटेड अलग अलग लोग मिलते हैं। मतलब इतने प्यारे जो पर्यटक हैं या सैलानी हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं, साधु महात्मा हैं। फिर यहाँ पे बुग्याल का जो है ना, बुग्याल इजीली एसेसिबल है। बिल्कुल, हाँ। मतलब एक ऐसा ही क्षेत्र ये है कि जहाँ आप गाड़ी से बुग्यालों को देख सकते हैं। हाँ, उत्तराखंड में उत्तराखंड में नहीं तो बुग्यालों के लिए तो बहुत बड़े ट्रैक करना पड़ता है। ये मार्ग सीधे मंडल होते हुए, मंडल गोपेश्वर बद्रीनाथ का वैकल्पिक मार्ग। एक बात मार्केट का, मार्केट बहुत बदल गया है 10 ही सालों में। 10 सालों में नेगी जी बहुत बदल गया मार्केट। चोपता में इतना ट्रैफिक आ रहा है, पहले तो मई जून में भी यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ होती थी, 2-4 गाड़ियाँ हैं, 2-4 लोग ऊपर जा रहे हैं आ रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं। 2010 तक बहुत कम लोग, मुश्किल से एक दिन में 100, 150, 200, 300, बस, उससे ज़्यादा नहीं। नेगी जी, यहाँ से गोपेश्वर हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो हाँ, मंडल होते हुए उसका अलग अनुभव है। मंडल के जंगल से होते हुए निकलना गाड़ी के साथ, जंगलों का जो रूट है ना, वो सबसे एंजॉय वाला होता है। हाँ, सबसे मस्त होता है। कभी अगर रास्ते का पता ही नहीं, कब ऊखीमठ से अगर गोपेश्वर पैदल चला जाए, क्या 2-3 दिन में? कई जगहों पे तो ऐसा लगता है गाड़ी से बेकार आ रखे हैं, पैदल चले इधर, पैदल चले ऐसा लगता है। क्योंकि गाड़ी में वो फीलिंग नहीं आती ना, चिड़ियों की आवाज़ें नहीं आती, अलग अलग। ये रूट भी वही उसी टाइप का है। हाँ, जब आप खारी से ऊपर, बिल्कुल, हाँ। खास तौर पर जो पोथीवासा है, पोथीवासा से जब आप ऊपर को चलते हैं तो बिल्कुल सुनसान जंगल हाँ आपको मिलेगा, और वो जंगल भी बिल्कुल घना जंगल। और चोपता तुंगनाथ का जो क्षेत्र है, बुग्याल है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है दुनिया की एक। और आज कपाट बंद हुए हैं, हम दर्शन करने आए थे, अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। और देखते हैं हम चंद्रशिला जा पाते कि नहीं, अभी हमारा जाना बाकी है। और आप सबसे गुजारिश है कि आप जब भी यहाँ आते हैं तो अपनी पानी की बोतलें और अपने रैपर जो भी होता है, अपना कूड़ा जो है अपने साथ वापस ले जाएं। यहाँ डाल के गंदगी फैला के कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो खूबसूरती देखने आते हैं वो ख़राब होती है, और हमारी घास जो है, जो भी हमारी वेजिटेशन है, वो सब ख़राब हो जाती है इस सब से। और स्थानीय व्यापारी जो भी हैं और
यहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग 10 रुपए का एक लेबल लगा के देते हैं बोतल पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ इसे बनाए रखें ताकि लोग थोड़ा सा, भले ही थोड़े से अमाउंट के लालच चाहिए, अपना कूड़ा जो है नीचे वापस ले जा रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लो बैग टांग के जाना। तो वो डिफरेंट टाइप्स के फूल होते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस और राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। तो अगर आपने मार्च और अप्रैल में उत्तराखंड की घाटियों की चोटियों की यात्राएं की होंगी तो आपने सुर्ख लाल बुरांस का फूल देखा होगा। तो वही हमारा राज्य वृक्ष है। चोपता तुंगनाथ की जो पूरी लैंडस्केप है, यहाँ पर 5 तरह के बुरांस होते हैं। सबसे नीचे, चोपता से नीचे के इलाकों में होता है सुर्ख लाल बुरांस। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपको गुलाबी कलर उसका दिखना शुरू हो जाता है और वो पेड़ भी हाइट में छोटे होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आप बिल्कुल तुंगनाथ के आसपास पहुँचते हैं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर वो फूल पूरी तरीके से वाइट हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। और 2 प्रजातियाँ और हैं। तो ये सबसे अच्छा, अगर आप उन बुरांस की प्रजातियों को अलग अलग रंग को देखना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल सबसे परफेक्ट टाइम है। तब ये पूरा जो जंगल है पूरा लाल, पूरा गुलाबी, पूरा वाइट इस तरीके से दिखाई देता है। इसके वैज्ञानिक नाम अलग अलग हैं। इस इलाके में 5 प्रजातियां बुरांस की पाई जाती हैं। केदार भगवान तुंगनाथ जी के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब पूजा अर्चना 6 महीने मक्कू मठ जो शीतकालीन प्रवास है वहाँ पर होगी। मक्कू गांव के ही पुजारी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं जब कपाट खुलते हैं। कपाट बंद होना, कपाट खुलना एक पूरी प्रक्रिया है जो वैदिक जो रीति रिवाज हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं और महिलाएं जो पयारी गाती हैं, यानी जो देवगीत हैं, तो तमाम वो परंपराएं पूरी करके अब भगवान के कपाट पर सील लगा दिया गया है। इस बार जो पुजारी हैं और स्थानीय जो लोग हैं बाबा तुंगनाथ से जुड़े हुए, वो ये मान रहे हैं कि शीतकाल में जो विंटर ट्रैक चलते हैं वो बंद किए जाने चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये यहाँ की जो परंपरा है मंदिर प्रांगण की और मंदिर की, उसमें तो जो छेड़छाड़ हो रही है वो ज़रूरी भी है, लेकिन अगर पूरा ट्रैक बंद होता है तुंगनाथ चोपता का तो पूरे विंटर ट्रैक पर इसका असर पड़ेगा। तो ये पूरी स्टोरी कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमालय।